एक मिनट। हाँ। अरे यार इसको रखो ना छोटी हटा के। अरे यार क्या करे, बार बार वीडियो कट हो जा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत समस्या है। खैर देखिए यहाँ पे हम लोग इस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों फोर्स, दो दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। और आपको पता है, आपको क्या पता है बताइए कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। इस पे पहला तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताइए। तो हम आपसे पूछेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे। आप बताएंगे कि सर इस पे लग रहा है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, क्या लॉरेंस फोर्स कब लिखते थे। मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, याद है ना। यही होता था हमारा लॉरेंस फोर्स। अब बताइए लॉरेंस फोर्स कितना है यहाँ पे। नेट लॉरेंस फोर्स अगर पूछेंगे तो ऊपर नीचे बराबर है, तो नेट फोर्स इस पे जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स कितना है क्यू ई, और नीचे का मैग्नेटिक, ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे ना, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, और प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई। क्यू ई इधर ला लेते हैं, क्यू ई वेक्टर में क्यू इंटू भी क्रॉस बी। चलिए आखिरी के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, बस इसको करना है, वैसे मत करिए, ठीक है। हाँ अरे भाई, हाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे माइनस डीवी, पोटेंशियल होता था माइनस डीवी बाई डी एक्स, याद होगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स वैक्टर। डी एक्स को वेक्टर में लिख सकते हैं क्योंकि भी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, माइनस डीवी बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, वैसे इधर आएगा तो माइनस में आएगा और इसके आगे भी माइनस, ठीक है। माइनस ए वाला है माइनस डीवी बाई डी एक्स। बस खत्म हो गया आपका एक फॉर्मूला, भी क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस, तो डीवी बराबर हो गया आपका भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी इंटू डी एक्स, डी एक्स वेक्टर, डी एक्स वेक्टर या डीएल वेक्टर, डीवी बाई डीएल भी लिखते थे। चलिए अब इसको यहाँ पे इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं। हाँ बस रुकिए 5 मिनट, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv इज इक्वल टू v क्रॉस b, v क्रॉस b और इनटू dx वेक्टर का इंटीग्रेशन, तो dv बन जाएगा डेल्टा v, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। फाइनल इनिशियल दिया हुआ रहेगा तो डेल्टा v। हाँ डेल्टा यहाँ पे वोल्टेज है, ध्यान देना वोल्टेज है, वोल्टेज, और यहाँ पे बनेगा कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, v क्रॉस b को बाहर कर लेते हैं और अंदर बच जाएगा यहाँ पे डॉट, और dx वेक्टर बन जाएगा x वेक्टर, dx वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या बताइए, x वेक्टर। तो x वेक्टर यानी कि हम लोग वोल्टेज को ईएमएफ लिख सकते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ बराबर, ईएमएफ बराबर ऐसे, ईएमएफ बराबर v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अरे ऐसा मत करो, हटा दो इसको, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, ये हो गया, ये आपका आया ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम एक स्पेशल केस मान ले, देखिए ये वाला स्पेशल केस मानेंगे, देखिएगा अच्छे से, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं ईएमएफ बराबर बीवीएल, बीवीएल वेक्टर फॉर्म में स्पेशली याद रहना चाहिए, v क्रॉस b डॉट एल, और नॉर्मल ऐसे लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल बीवीएल, याद रखो बल्ब, बीएलवी बल्ब, बीएलवी या बीवीएल जैसे आपको अच्छे लगे, बीवीएल, बीवीएल। लेकिन एक कब लगाना है ये वाला,
इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप खैर यहाँ तक ध्यान रखेंगे, इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रियल कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका रियल फॉर्म है, देखना ध्यान से, इसको घेर लेना, क्योंकि इसी का इंटीग्रेट करके फॉर्मूला आया है। तो ए मतलब ओरिजिनल यही है, ए वाला है या ए वाला है, या एक स्पेशल केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए ज्यादातर यही यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, कैसे होता है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, ये ऑलमोस्ट हम बता ही दिए, इसमें यही करना होता है, ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को एक बढ़िया से डेरिवेशन बताएं। आप लोग वीडियो अगर पूरा देखे होंगे यार, तो आपको पता है टॉपिक बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। उठाओ, ये उठा के रखो ये सब, ये कैसे कर दिए ये